कक्षा 10 के प्यारे बच्चों, आज हम द्विघात समीकरण के मूलों के लक्षण के विषय में अध्ययन करेंगे। नेचर ऑफ रूट्स ऑफ द क्वाड्रेटिक इक्वेशन। हमारा द्विघात समीकरण चल रहा था ax² + bx + c = 0। इसका विविक्तिकर हमारा जो होता है उसे कैपिटल D से लिखते हैं और D बराबर होता है b² - 4ac। ये हमारा विविक्तिकर कहा जाता है। तो विविक्तिकर, अब आप देखिए, b² - 4ac ये हमारे अचर राशियां हैं। तो जब इनको हम हल करेंगे तो इसके कुछ न कुछ मान आएंगे, या तो 0 से बड़ा आएगा, या 0 के बराबर आएगा, या फिर 0 से छोटा आएगा। 3 के अलावा चौथी कंडीशन नहीं होगी। जो हमारी 0 से बड़ी वाली कंडीशन है उसको दो भागों में इन्होंने बांट दिया है कि b² - 4ac का मान अगर 0 से बड़ा है तथा पूर्ण वर्ग हो तो मूल वास्तविक, परिमेय और भिन्न भिन्न होंगे। ये ग्रेटर देन 0 तथा पूर्ण वर्ग का मतलब है इसको हल करने के बाद b² - 4ac का मान अगर 1 आ जाए तो उसका वर्गमूल 1 हो जाएगा, ये पूर्ण वर्ग है। 4 आ जाए उसका वर्गमूल 2 हो जाएगा। 9 आ जाए, 16 आ जाए, 36 आ जाए, 25 आ जाए, 36 आ जाए, 49 आ जाए, ये पूर्ण वर्ग हैं। अगर ऐसी दशा में आता जिसका हम वर्गमूल ले सकते हैं तो हमारे मूल वास्तविक, परिमेय और भिन्न भिन्न होंगे। और यदि b² - 4ac हमारा विविक्तिकर b² - 4ac 0 से बड़ा तो है लेकिन वो पूर्ण वर्ग नहीं है, जैसे 2 आ जाए, 3 आ जाए, 5 आ जाए, 7 आ जाए, 8 आ जाए, तो ये पूर्ण वर्ग नहीं है। तो इसके मूल वास्तविक तो होंगे, मूल इसमें भी वास्तविक होंगे और मूल इसमें भी वास्तविक होंगे, लेकिन इसमें परिमेय होंगे और इसमें अपरिमेय होंगे। और भिन्न भिन्न ऊपर वाले में भी होंगे, भिन्न भिन्न नीचे वाले में भी होंगे। केवल अंतर क्या है? परिमेय और अपरिमेय का। अब आइए सी नंबर में है, यदि b² - 4ac बराबर 0 तो मूल वास्तविक और समान होंगे। अगर 0 आ रहा तो हमारे मूल वास्तविक होंगे और दोनों आपस में बराबर होंगे। चौथा है डी में, यदि b² - 4ac इज लेस देन 0, अर्थात हमारा जो मान निकले वो ऋणात्मक में निकले, ऋण 1 निकले, ऋण 2 निकले, ऋण 3 निकले, तो मूल हमारे वास्तविक नहीं होंगे। ऐसे मूलों को हम काल्पनिक कहते हैं या आभासी कहते हैं या अधिकल्पित कहते हैं। इनका अध्ययन हम अगली कक्षाओं में करेंगे, लेकिन मूलों के केवल लक्षण हम इसमें देखेंगे कि हमारे मूल कैसे हैं। तो इसमें क्या लिखा जाएगा? मूल वास्तविक नहीं होंगे, अर्थात अवास्तविक होंगे, या दूसरे शब्दों में कह सकते हैं कि काल्पनिक होंगे, या ये कह सकते हैं कि आभासी होंगे, या ये भी हम कह सकते हैं कि हमारे अधिकल्पित होंगे मूल। इनको 4 नामों से जानते हैं। तो हम उदाहरण लेकर के कुछ सवाल आपको बता रहे हैं और दिखा रहे हैं आपको कि मूल इनमें कैसे हैं, इनके लक्षण क्या है। पहला सब जो हमारा है, फर्स्ट नंबर, यदि यह 2x² - 3x + 1 = 0, इसकी तुलना करते हैं कि तुलना ax² + bx + c बराबर 0 से करने पर, तो a बराबर तो हमारा 2 हो जाएगा, ax² बराबर इसके हो जाएगा, तो x² कट जाएगा, a बराबर 2 आ जाएगा, और bx बराबर -3 होगा, अर्थात b बराबर हमारा -3 हो जाएगा, तथा c बराबर हमारा 1 हो जाएगा, c बराबर 1। अब लिखेंगे d बराबर हमारा क्या होता है? b² - 4ac। इसका मान निकालेंगे, b के स्थान पे लिखेंगे -3 का स्क्वायर, -4, a के स्थान पे 2 और c के स्थान पे 1। तो ये बराबर हो जाएगा 9 - 4 दूनी 8, 9 और 8, ये बराबर 1 आ रहा। तो देखिए 1 का वर्गमूल हम निकाल सकते हैं, इसलिए हम इसमें क्या कह देंगे, ये पहली वाली कंडीशन लगेगी कि 0 से बड़ा है। ये 0 से बड़ा तो है, d इज ग्रेटर देन 0, तथा जो हमारा d का मान है 0 से बड़ा है, तथा पूर्ण वर्ग है, पूर्ण वर्ग है।
देखिए 1 हमारा क्या है, शून्य से बड़ा होगा और ये शून्य के दाहिनी तरफ होगा तो ये बड़ा हो जाएगा, और ये पूर्ण वर्ग भी है तो मूल हमारे क्या होने चाहिए, इसके मूल वास्तविक, परिमेय और भिन्न भिन्न होंगे। वास्तविक, परिमेय व भिन्न भिन्न होंगे। अतः अब इसमें देखिए, अगर हमको मूल निकालने के लिए कह दिया जाए कि मूल निकाल करके बताइए, तो मूल हमारे निकालने के लिए क्या करेंगे, x बराबर होता है -b प्लस माइनस अंडर रूट बी स्क्वायर माइनस 4ac अपान 2a, इसी में मान रख देंगे। तो माइनस बी के स्थान पे क्या लिखा जाएगा, -3 हो जाएगा, प्लस माइनस अंडर रूट बी स्क्वायर माइनस 4ac, इसका मान कितना निकला, बी स्क्वायर माइनस 4ac, बी स्क्वायर माइनस 4ac का मान 1 निकला, तो अंडर रूट 1 लिख देंगे। देखिए ही निकला, बी स्क्वायर माइनस 4ac बराबर 1, और बटे है इसके 2 इंटू ए का मान कितना दिया है, 2। तो ये बराबर हो जाएगा हमारा माइनस माइनस प्लस हो जाएगा 3, और ये प्लस माइनस अंडर रूट 1 का वर्गमूल 1 आएगा, और ये 2 दूनी 4 हो जाएगा। तो जब पॉजिटिव वैल्यू लेंगे, पॉजिटिव वैल्यू लेने पर क्या हो जाएगा, 3 + 1, x बराबर क्या हो जाएगा, 3 + 1 अपान 4, ये बराबर 4/4 = 1 हो जाएगा। और निगेटिव वैल्यू जब हम लेंगे, निगेटिव वैल्यू, तो निगेटिव वैल्यू लेने पर x बराबर हमारा हो जाएगा 3 - 1/4, तो 2/4 आ जाएगा 1/2। तो देखिए 1, इसलिए x बराबर जो हमारा निकलेगा 1, 1/2 निकलेगा। तो इसमें हम देख रहे हैं कि हमारा जो 1 है और 1/2 दोनों वास्तविक हैं, धनात्मक हैं, और दोनों क्या हैं, ये परिमेय है। 1 भी परिमेय है, 1/2 भी परिमेय है। इसी प्रकार दूसरा नंबर देखिए, दूसरा नंबर हमारा क्या है, 2 नंबर में दिया है, दूसरे नंबर में 3x² - 6x, 3x² - 6x + 2 = 0 की तुलना, इसकी तुलना करेंगे, तुलना ax² + bx + c बराबर 0 से करने पर, जब इससे तुलना करेंगे तो a बराबर हमारा कितना हो जाएगा, a बराबर 3 हो जाएगा, और b बराबर -6 हो जाएगा, तथा c बराबर हमारा हो जाएगा 2। अब विविक्त कर d बराबर होता है b² - 4ac, तो इसका मान निकालेंगे, ये -6 का स्क्वायर हो जाएगा, -4, a के स्थान पे 3 और c के स्थान पे 2, ये हो जाएगा 6 × 6 -6 × -6 36 हो जाएगा, 4 × 12 × 24, ये हमारा 12 आ जाएगा। तो 12 हमारा धनात्मक संख्या तो निकलता है, यहाँ पे a बराबर 3, b बराबर -6, तो c बराबर 2, तो d बराबर b² - 4ac, तो b के स्थान पे लिखेंगे -6 का होल स्क्वायर -4, a के स्थान पे 3 लिख देंगे और c के स्थान पे 2 लिख देंगे, 6 × 36 हो जाएगा, माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, और 4 × 3 = 12, 2 × 24 से 12 निकल रहा। तो जो हमारा 12 है ये हमारा पूर्ण वर्ग नहीं है, धनात्मक तो है, 0 से बड़ा है, लेकिन पूर्ण वर्ग नहीं है। तो जब पूर्ण वर्ग नहीं है तो हमारे मूल क्या होंगे, इसमें मूल हम लिखेंगे, हमारा जब ये पूर्ण वर्ग नहीं है तो इसके मूल देखिए क्या होंगे, इसमें मूल हम लिखेंगे, इसमें लिखेंगे मूल अतः मूल क्या होगा, वास्तविक होंगे। देखिए वास्तविक लिखा है, अपरिमेय, और क्या होगा, चूंकि इसके पूर्ण वर्ग नहीं है तो वास्तविक अपरिमेय तथा भिन्न भिन्न होंगे। अब अगर हम बात आ जाए मूल निकालने की, तो मूल निकालने के लिए हम क्या करेंगे, x बराबर -b प्लस माइनस अंडर रूट b² - 4ac अपान 2a।
इसी में वैल्यू पुट कर देंगे से x बराबर हो जाएगा माइनस बी, तो माइनस बी माइनस माइनस ये प्लस हो जाएगा, प्लस माइनस अंडर रूट बी स्क्वायर माइनस 4ac, इसके स्थान पे 12 लिखा जाएगा और नीचे है 2 इंटू ए के स्थान पे लिखा जाएगा, ए हमारा है 3, तो ये बराबर हो जाएगा 6 प्लस माइनस ये 12 को लिखा जा सकता है 4 गुणित 3, 4 गुणित 3 लिखा जा सकता है और बटे ये है हमारा 6। तो इसमें हम क्या करेंगे कि ये 6 प्लस माइनस 4 का वर्गमूल 2 हो जाएगा, 2 अंडर रूट 3 बटे हमारा 6 आ जाएगा। इसे हम लिखेंगे, ये हमारा होगा 6/6 प्लस माइनस 2 रूट 3/6 लिख देंगे, तो ये तो हमारा 1 आ जाएगा और ये प्लस माइनस ये कितना आ जाएगा, ये 6 रूट 3 ये 2 रूट 3/6 जो लिखा जाएगा 2 3 6 हो जाएगा और ये रूट 3 इंटू रूट 3 होगा, ये भी कट जाएगा 1/√3 होगा। तो ये हो जाएंगे, इसलिए मूल एक तो हमारा होगा 1 प्लस 1/√3 व दूसरा होगा 1 माइनस 1/√3। तो देखिए एक परिमेय संख्या और एक अपरिमेय संख्या का योग या अंतर अपरिमेय होता, तो ये दोनों हमारे अपरिमेय हो गए, अपरिमेय हो गए। अब इसके बाद हम तीसरा सवाल देखेंगे। तीसरा नंबर हमारा है, तीसरे नंबर में है तीसरा नंबर सवाल, तीसरे में लिखा है कि 4x स्क्वायर प्लस 2x प्लस 1/4 बराबर 0। इसकी तुलना हम करेंगे, इसकी भी तुलना किससे करेंगे, इसकी तुलना हम ax स्क्वायर की तुलना ax स्क्वायर प्लस bx प्लस c बराबर 0 से करने पर तो a बराबर 4 हो जाएगा, b बराबर 2 हो जाएगा तथा c बराबर हमारा 1/4 हो जाएगा। अब d बराबर निकालेंगे b स्क्वायर माइनस 4ac, तो ये कितना हो जाएगा, b के स्थान पे 2 का स्क्वायर हो जाएगा माइनस 4 इंटू a के स्थान पे 4 है और c के स्थान पे 1/4 है, तो ये 4 कट जाएगा, तो हो जाएगा 2 दूनी 4 हो जाएगा, माइनस 4 बराबर 0 आ जाएगा। तो हमारा विविक्त कर क्या कह रहा है कि यदि b स्क्वायर माइनस 4ac बराबर 0 तो मूल वास्तविक और समान होंगे। तो क्या लिखेंगे यहाँ पे, d इक्वल टू 0, अतः मूल वास्तविक तथा समान होंगे। अब इसका अगर निकाला जाए कि मूल हमारे कितने होंगे, तो मूल हम कैसे निकालेंगे, मूल निकालने के लिए क्या करेंगे, x बराबर माइनस बी प्लस माइनस अंडर रूट बी स्क्वायर माइनस 4ac/2a में वैल्यू पुट कर देंगे, तो x के मान निकल आएंगे। x बराबर माइनस बी के स्थान पे क्या लिखेंगे, ये हमारा 2 है, अब प्लस माइनस बी स्क्वायर माइनस 4ac कितना निकला, ये 0 निकला, अपान ये कितना हो जाएगा 2 इंटू ए के स्थान पे लिखा जाएगा 2 और ए के स्थान पे निकला हमारा 4, ये हो जाएगा x इक्वल टू माइनस 2/8 हो जाएगा, इसे हम माइनस 1/4 लिख देंगे। तो दोनों मूल क्योंकि प्लस माइनस के बाद 0 है तो 0 हो जाएगा, तो केवल यही -2 बचेगा, -2 कट जाएगा, माइनस 1/4 आ जाएगा। तो इसलिए x बराबर ऋण 1/4 व x बराबर ऋण 1/4, क्योंकि द्विघात है तो दो मूल हमारे प्राप्त होंगे। और आखिरी देखिए चौथे नंबर में हमारा क्या है, चौथा नंबर हमारा सवाल जो है ये काल्पनिक वाला देखना है।
तो चौथा है हमारा 2x² माइनस 4x प्लस 3 इक्वल टू 0 की तुलना ax² प्लस bx की तुलना ax² प्लस bx प्लस c बराबर 0 से करने पर, तो a बराबर हमारा कितना निकलेगा, 2 निकलेगा, और b बराबर हमारा निकलेगा -4 तथा c बराबर निकलेगा 3। तो d बराबर हमारा क्या हो जाएगा, b² माइनस 4ac। इसमें वैल्यू पुट कर दीजिए, तो b के स्थान पे -4 का स्क्वायर माइनस 4, a के स्थान पे 2 और c के स्थान पे 3। तो ये तो 4 चौक 16 हो जाएगा, 4 दूनी 8 तो 24 आएगा। ये हमारा कितना हो जाएगा, 16 में 24 जाएगा तो -8 हो जाएगा। तो d हमारा क्या हो जाएगा, ये 0 से छोटा हो जाएगा। -8 जो है, -8 इज लेस देन 0। तो यहाँ पे मूल हमने क्या लिखा था, यहाँ पे लिखा था कि यदि b² माइनस 4ac 0 से छोटा है तो मूल वास्तविक नहीं होंगे। तो हम लिख देंगे इसलिए अतः मूल वास्तविक नहीं होंगे, वास्तविक नहीं होंगे। इसके मूल क्या हो जाएंगे, काल्पनिक हो जाएंगे। तो x बराबर इसमें हम लिख सकते हैं मान -b प्लस माइनस √b² माइनस 4ac अपॉन 2a से क्या लिखेंगे, x बराबर -b के स्थान पे कितना है, -4, तो प्लस हो जाएगा, प्लस माइनस √b² माइनस 4ac, इसका मान लिखा जाएगा -8 अपॉन 2 इंटू a के स्थान पे 2 आ जाएगा। तो -8 का हम वर्गमूल नहीं निकाल सकते हैं, ये काल्पनिक संख्या हो जाएगी, इसलिए हमारे जो मूल हैं वास्तविक नहीं होंगे। यही आज बस यहीं तक। इसके आगे अब आपको प्रश्नावली जो है सॉल्व करनी है। प्रश्नावली है आपकी 4E, इसको आप सॉल्व करिए।